इस बिल की तफसीलात क्या हैं? ये कानून खास तौर से चीफ जस्टिस के इस इख्तियार के बारे में है जिसके तहत वो सो मोटो नोटिस ले सकते हैं। अगर ये बिल नाफिज हो जाता है तो चीफ जस्टिस अकेले सो मोटो नोटिस नहीं ले सकेंगे, बल्कि सुप्रीम कोर्ट के 2 सीनियर जजेस के साथ मिलकर वो ये फैसला कर सकेंगे। दूसरी बात यह कि सो मोटो नोटिस के इस इख्तियार के खिलाफ अपील की जा सकती है। वाज़ेह रहे कि इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के सो मोटो के इख्तियार को कहीं भी चैलेंज नहीं किया जा सकता है। ये बिल इस वक्त क्यों पेश किया गया है? चीफ जस्टिस के अज़ खुद नोटिस के इस इख्तियार पर पिछले 10 सालों से कानूनी बहस जारी है, जिसमें लीगल एक्सपर्ट्स का ये ख्याल है कि इस इख्तियार को कुछ मामलात में मिसयूज भी किया गया है। लेकिन अब ये बिल क्यों पेश किया जा रहा है, इसके बारे में लॉ मिनिस्टर आजम नज़ीर तारड़ ने ये कहा कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर से चीफ जस्टिस के इख्तियारात पर सवाल उठाए जा रहे हैं, जिसके नतीजे में मजीद तशवीश पैदा हो रही है। जबकि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के चेयरपर्सन इमरान खान ने कहा है कि इस वक्त इस बिल को इसलिए लाया गया है ताकि सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन की ताखीर के खिलाफ जारी प्रोसीडिंग्स को इन्फ्लुएंस किया जा सके। इस बिल के मुल्की हालात पर क्या असरात पड़ सकते हैं? एक तरफ ये बिल मंजूर हो चुका है और दूसरी जानिब सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन में ताखीर के मुकदमे की समाअत जारी है। इस सिचुएशन में खदशा ये है कि इस कानून की मंजूरी के बाद हुकूमत और सुप्रीम कोर्ट में तनाज़ा पैदा हो सकता है और मुल्क में जारी सियासी कशीदगी में भी इजाफा हो सकता है।